भगवान से निवेदन किया, गरुड़ जी कि महाराज अब ये बतलाइए कि इस संसार में अनेक प्रकार के जीवधारी जन्म लेते हैं और मृत्यु को भी प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन इस संसार से मनुष्य का उद्धार किस प्रकार से हो या उसके पाप किस प्रकार से नष्ट हो और मनुष्य की सद्गति प्राप्त हो जाए, इसी कथा को हम श्रवण करना चाहते हैं। श्री भगवान वाच, भगवान ने कहा, साधु पृष्यम त्वया तार्क्ष मानुषाणाम हिताय वै श्रुत्वा वै तो भूत्वा सर्वते कथयाम्यहम्। भगवान ने कहा कि गरुड़ जी, मनुष्यों के हित की या हित के लिए आपने बहुत ही सुंदर बात को पूछी है, मैं सुनाता हूँ, उसको श्रवण कीजिए। दुर्गति ही कथितम पूर्वम पुत्राणाम च पापिनाम पुत्राणाम धार्मिकाणाम तु न कदाचित् खगेश्वर पुत्र जन्म निरोध स्याद् यत्याधिकेनापि कर्मणा तदा कश्चित् पायेन पुत्रोत्पत्तिं प्रसादयेतः। कहा कि गरुड़ जी, मैं सबसे पहले उस मनुष्य के पाप को नष्ट करने के उपाय को बताऊंगा जिस मनुष्य के पास पुत्र नहीं है। उस मनुष्य को पुत्र प्राप्ति का साधन मैं बतलाऊंगा। उस साधन को करके मनुष्य को पुत्र की प्राप्ति कर लेना चाहिए। गरुड़ जी ने पूछा, महाराज वो साधन क्या है? तो भगवान ने बताया कि हरिवंश कथा श्रुत्वा शतचंडी विधानतः भक्त्या श्री शिवम आराध्य पुत्र उत्पादयेत शुद्धि। हरिवंश पुराण की कथा को श्रवण करना चाहिए या शतचंडी यज्ञ को करना चाहिए। तीसरा, भगवान श्री शिव की आराधना करके विद्वान को पुत्र उत्पन्न करना चाहिए। ये तीन जो साधन बतलाया भगवान ने, इसको कर लेने से पुत्र की प्राप्ति हो जाता है। अब इसमें पुत्र शब्द कहाँ से आया या पुत्र किसको कहा जा सकता है? पुत्र का महात्मा जो है बहुत ही सुंदर पुराण में उसका वर्णन है। कहा, पुन्नाम नामनो नरका यद्यस्मात् पितरम त्रायते सुतः तस्मात् पुत्रित प्रोक्तः स्वयं भेव स्वयं भुवा एको यवि पुत्रो धर्मात्मा सर्वतारयते कुलम पुत्रे लोकान् जयति सूत्रे का सनातनिः। इस प्रकार से उन्होंने कहा कि गरुड़ जी, पुत्र उसको कहते हैं, एक पुन्नाम नामक नरक होता है। उस नरक में जाने से जो अपने माता पिता को बचा ले उसी को पुत्र कहा जा सकता है। पुत्र पितरों की पुण्य नामक नरक से रक्षा करता है, उसे पुत्र कहा जा सकता है। जब भगवान से प्रार्थना करें कि पुत्र की प्राप्ति हो जाए तो उसी समय भगवान से ये भी प्रार्थना करें कि एक ही पुत्र हो भगवान, वह धर्मात्मा पुत्र हो। धर्म में बड़ी शक्ति है। धर्मात्मा पुत्र के द्वारा 7 गोत्र और 101 कुल के लोग तर जाते हैं। और धर्मात्मा पुत्र नहीं है, अगर 10 हैं 20 हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता पितरों के लिए, लेकिन इसीलिए एक ही पुत्र हो, वह धार्मिक पुत्र हो, ऐसी कामना भगवान से करना चाहिए। अब पुत्र पौत्र प्रपौत्र का महात्म्य कितना है पुराण के द्वारा,
इति वैदेरपि प्रोक्तं पुत्र महात्म उत्तमम् तस्मात् पुत्रमुखं दृष्ट्वा मुच्यते प्रतिका दृढात् पौत्रस्य स्पर्शनामर्त्यो मुच्यते चरणत्रयात् लोकांतविद्य प्राप्ति पुत्र पौत्र प्रपौत्र कई। कहा कि जो व्यक्ति पुत्र का मुख देख लेता है वह एक ऋण यानी पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है। पौत्र का स्पर्श कर लिया, पुत्र के पुत्र को कहते हैं पौत्र, स्पर्श कर लिया तो 3 ऋण से मुक्त हो जाता है ऐसा व्यक्ति, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण से। और प्रपौत्र का स्पर्श कर लिया तो यमलोक को अतिक्रमण करता है, यानी स्वर्ग में उसको स्थान मिल जाता है। इतना महात्मा पुत्र, प्रपौत्र और पौत्रों में है। लेकिन ये पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र की उत्पत्ति किस विधा से होनी चाहिए तब इतनी शक्ति आती है बताया। कहा ब्राह्मणो प्रापुत्रो नयति संगृहीतो अस्ततो नयेत एवं ज्ञात्वा खगश्रेष्ठ हीन जातिषु तत्वजेतः। बता दिया कि गरुड़ जी जैसे 4 वर्ण है ना, तो 4 वर्ण में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण क्षत्रिय के लिए 4 वर्णों को बताया कि अपनी बिरादरी की कन्या से ब्रह्म विवाह करके ले आवे। ब्राह्मण क्षत्रिय के लिए गोत्र छोड़ करके, लेकिन ब्राह्मण ही कन्या से ब्रह्म विवाह करना चाहिए। क्षत्रिय है, गोत्र को छोड़ करके ब्रह्म विवाह करना चाहिए। वैश्य है तो ब्रह्म विवाह करना चाहिए। ब्रह्म विवाह जो अपने यहाँ सनातन धर्म में मंडप वगैरह बना करके होते हैं ना, साक्षी मान करके, अग्निदेव को, ब्राह्मणों को, भाई बंधुओं को, इसे ब्रह्म विवाह कहते हैं। ऐसे कन्या से जो पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र उत्पन्न होते हैं उनमें यह शक्ति आती है कि 7 गोत्र और 101 कुल को स्वर्ग में ले जाते हैं। बिना ब्रह्म विवाह से ब्याही हुई कन्या से जो पुत्र पैदा होता है ना, वह हीन जाति मान लिया जाता है। तो हीन जाति के स्त्री से उत्पन्न पुत्र को घर में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वह कुल का विनाशक होता है। इसलिए कहा कि इसको घर में नहीं रखना चाहिए। श्रवणेभ्यः श्रवणवासु ये पुत्राय साखग तैवं श्राद्धानेन पितॄणां स्वर्ग हेतवः श्राद्धेन पुत्र दत्तेन स्वयाति किमुच्यते प्रेतो यः परदत्तेन गतः स्वर्गतो शृणुः। इस प्रकार से भगवान से गरुड़ जी ने पुनः पूछा तो बताया, कहा खगराज, सवर्ण पुरुषों से, सवर्ण स्त्रियों से जो पुत्र उत्पन्न होते हैं वो औरस पुत्र कहे जाते हैं। वे ही श्राद्ध प्रदान करके पितरों की मुक्ति को क्या करते हैं। अब एक प्रश्न को भगवान से पुनः उन्होंने किया, कहा कि ये बतलाइए गरुड़ जी ने कि भगवान